हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूं कि मैं आपके फेवरेट व्लॉगर्स, फेवरेट यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब के ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी फेवरेट व्लॉगर, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के ऊपर रिएक्शन देखना तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्ट। तो बसंती विलेज का एक नया व्लॉग आ गया और उस व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे देखने के लिए आप सबकी आंखें बहुत दिनों से तरस रही थी। तरह तरह के सवालों के बीच, तरह तरह के एलिगेशंस के बीच, तरह तरह के एजम्पशन के बीच में आज व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिन चीज़ों से आई थिंक कहीं ना कहीं अब ऑडियंस का दिल थोड़ा सा जो है वो पसीज गया होगा। तो बहुत टाइम से लाला जी एंड फैमिली के ऊपर कई तरीके की बातें हो रही थी, कई तरीके की नेगेटिविटी, कई तरीके की हेट, मतलब मल्टीपल बातें उनकी तरफ हो रही थी। बिकॉज आप जानते ही हैं कि बीते दिनों उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस दिखा दी, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी दिखा दी जिसकी वजह से वो ट्रोलिंग का शिकार हो गए। लेकिन आज के व्लॉग में टाइटल ही कुछ ऐसा था कि घर वाले मिलकर मम्मी को चुप करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बसंती जी की परिस्थिति बताई थी कि अभी तक भी वो रिकवर नहीं कर पा रही हैं, अभी तक भी वो उसी गम में है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। भले ही एक औरत और आदमी की कितनी भी लड़ाई होती हो, लेकिन एक औरत कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी से उसका आदमी चला जाए या उसका सुहाग उजड़ जाए। उनके लिए वाकई में ये एक बहुत ही शॉकिंग खबर है और आई थिंक इससे उभरने के लिए उन्हें वक्त भी लगेगा। लेकिन वहीं पे आज एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। आप इतने दिनों से बसंती जी की वीडियो में घर के बाकी लोगों को मेहनत करते हुए, कंट्रीब्यूशन देते हुए, दुख बांटते हुए देख रहे होंगे, लेकिन आज जो है आप लोगों को ये भी नज़र आ गया होगा कि अनीता जी भी वहाँ पे हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद है, साफ़ सफाई का हिस्सा हैं और आप लोगों को वो दिख गई होंगी। जिन्हें नहीं दिखी होंगी, येलो कलर का उन्होंने, मस्टर्ड से कलर का उन्होंने एक सूट पहना है जिसमें आप लोग देखना कि वो घर की साफ़ सफाई भी कर रही हैं, क्योंकि घर में अब आज या कल में हो जाएगी पूजा और उस पूजा के लिए घर की पूरी साफ सफाई हो रही है। वहीं पे अगर बात करें बसंती जी और अनीता जी के रिश्ते, वहाँ पे अनीता जी बसंती जी को चुप कराती हुई भी नजर आई हैं। जिस तरीके से गले लग के बसंती अनीता जी के रो रही थी, वहाँ से ये दिख रहा था कि बसंती के दिल में भी अब कहीं ना कहीं अनीता जी के लिए प्यार है। और वहीं पे अनीता जी भी जिस तरीके से गले लग के उन्हें चुप करा रही थी, ये भी दिख रहा था कि उनके दिल में भी उनके दुख का एहसास है। उन्हें पता है कि इस समय वो दुख में है और वहाँ पे उन्होंने भी बड़प्पन दिखाया और वहाँ पे उन्होंने भी, बोलते हैं ना कि इंसान दुख में ना सिर्फ सहारा ढूंढता है, बीती बातें किसी को याद नहीं रहती, लेकिन दुख के समय जिसने हमें गले से लगा लिया उसका एहसान वो ज़िंदगी भर समझता है और उसका एहसान ज़िंदगी भर मानता है। तो वहाँ पे परिवार के सदस्यों से ज़्यादा कनेक्शन और किसी के साथ बिल्ट नहीं हो सकता। परिवार परिवार ही होता है। और जिस तरीके से अनीता जी ने उन्हें गले लगाया और जिस तरीके से वो अनीता जी के गले लग के रो रही थी, ऐसा देखने में लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें शायद सही हो रही हैं। वहीं पे गोल्डी बहुत ज़्यादा घर का काम कर रही है, हर छोटी बड़ी चीज़ों में वो बच्ची काम करती हुई नज़र आ रही है, चुपचाप अपना काम कर रही है। अभी तक उस लड़की की आंख से एक आंसू किसी ने टपकता हुआ नहीं देखा होगा। मतलब ये समझिए कि इतने छोटे बच्चे और अभी से इतने ज़्यादा समझदार कि वो इस स्थिति को समझ पा रहे हैं कि जब हमारी मम्मी अपने इमोशंस अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं तो हमें यहाँ पे स्ट्रांग बनना है, हमें यहाँ पे सहारा बनना है। वहीं पे अगर बात करें कमेंट सेक्शन की, तो कमेंट सेक्शन में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जो हेट कमेंट्स कर रहे हैं, जो इस समय पे नहीं होने चाहिए। बट स्टिल मैं आपको एक दो कमेंट्स ऐसे पढ़ के दिखाती हूँ जो कमेंट्स पढ़ के आप लोगों को खुद इतना बुरा लगेगा कि कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकता है, इस तरीके का कंपैरिजन कैसे कर सकता है, किसी के दुख को किस तरीके से कंपेयर कर सकता है। तो एक यूज़र यहाँ पे लिखती हैं, और मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि जो कमेंट्स है ना, ये आदमियों की तरफ से कम औरतों की तरफ से ज़्यादा आते हैं। तो ये यूज़र ये लिखती हैं कि रोने में अगर सब अच्छा हो जाए तो खूब रो, छाती पीट कर रो, शायद तुम्हारे रोने से दीपक वापस आ जाए, सब लोग मिलकर तुम्हारा सहारा बने हैं और तुम क्या कर रही हो, बैठ कर केवल रो रही हो। कितना तुमको समझा रहे हैं सब, पर तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अनीता को देख बहुत अच्छा लगा, वो तुम्हारे पास जाकर तुमको चुप भी करा रही थी और साफ़ सफाई में हाथ बटा रही है। बसंती, रोने से तुम्हारी तबीयत ही ख़राब होगी बेटा, इसलिए तुझको समझा रहे हैं, बच्चों का मुंह देख। तो इनका मतलब ये है कि आप रो मत। तो देखो, इमोशंस सबके ना डिफरेंट होते हैं। आप, कोई अपने इमोशंस छुपाता है, कोई अपने इमोशंस दिखाता है, और किसी की ज़िंदगी से उसका पति चला गया है, ये सबसे बड़ा ज़िंदगी का, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। वो औरत अगर रो रही है, और ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूशन में रोती है, वो कुछ देर चुप भी बैठती है, लेकिन होता है हर इंसान का अपना एक अलग मेंटल लेवल होता है। कोई इंसान कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। वहाँ पे आपने यहाँ पे भी बसंती जी
जी और अनीता जी को आपस में कंपेयर कर दिया। ठीक है कि आपने बसंती जी का दुख समझा, लेकिन वहीं पे आप कंपेयर कर रहे हो अनीता जी के साथ। अनीता जी अगर उन्हें संभाल रही हैं तो अनीता जी का दुख का कोई भी कंपैरिजन नहीं है इस समय बसंती के दुख के सामने। बसंती का अपना दुख है और बहुत बड़ा दुख है। वहीं पर अगर अनीता जी की बात करें तो अनीता जी उन्हें चुप कराने इसीलिए जा रही क्योंकि वो ऑलरेडी चुप हैं। वो मुंबई थी, वो वहाँ पे भी नॉर्मल थी, वो व्लॉग वीडियोस बना रही थी, जो जिनके साथ भी वो बना रही थी वो वहाँ पे भी नॉर्मल थी, तो वो अभी भी तो नॉर्मल ही रहेंगी ना, क्योंकि वो वहीं से अपने आप को माइंड मेकअप अपना करके आ गई थी। और हो सकता है कि वो अपने इमोशंस में काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन वो वहाँ पर संभालेंगी तो, और उन्हीं को तो संभाला जाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई है, जिसकी जिंदगी जीने का आगे का पूरा सहारा खत्म हो गया है, तो वो उन्हें समझा रही हैं। वहीं पे इतने दिन की किसी वीडियो में आपको कहीं पे भी अनीता जी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज के व्लॉग में दिखाई दी। आज आपको वो काम करती हुई दिखाई थी तो आपको वो अच्छी लग रही हैं, अच्छी काम कर रही हैं, नो डाउट वो अच्छा काम कर रही हैं। हो सकता है कि पहले भी कर रही हो लेकिन कैमरे के पीछे नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे किसी एक का दुख समझने की बजाय आप दोनों को आपस में जो कंपेयर कर रहे हो ना, वो चीज़ें गलत हैं। सबका दुख अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, तो इस हिसाब से ही इंसान रोएगा, इस हिसाब से ही इंसान रिएक्ट करेगा। और बहुत अच्छा लगा कि अनीता जी ने इस दुख की घड़ी में उन्हें गले लगाया और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, इस चीज़ की मैं भी तारीफ करूंगी। लेकिन जब इन यूज़र ने कॉमेंट किया तो इन यूज़र के कॉमेंट के रिप्लाई में एक कॉमेंट और आया जिसमें उन्होंने ये बोला, आप सही तो बोल रहे हैं लेकिन एक बात बताइए, अगर ये नहीं भी रोती तो आप सभी बोलते कि देखो पति के मरने पर भी गम नहीं है, जैसे कि गोलू नहीं रोते दिखाई दे रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को दुख नहीं है। अरे भाई, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक लोगों का आना जाना रहेगा, वो रोती रहेगी और भी वो काम भी तो नहीं कर सकती और अभी वो कुछ काम भी तो नहीं कर सकती। बिल्कुल इन्होंने भी इस बात का काउंटर करते हुए, इस कमेंट का काउंटर करते हुए बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। मधुरा नाम है इनका, इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया और बहुत सटीक बात बोली है कि अभी वो रोएंगी, उन्हें जैसे जैसे उनसे लोग मिलने आएंगे, जैसे जैसे उनको सहानुभूति देने आएंगे वो रोएंगी। ये पीरियड ही ऐसा होता है, ये दौर ही ऐसा होता है कि इसमें इंसान चाह के भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता जब तक अच्छे से तेरवी नहीं हो जाती। और वहीं पे आपने ये बात भी बहुत सही बोली कि अगर नहीं रोती, अगर चुपचाप भी बैठी होती तो भी इन्हीं के ऊपर सारे एलिगेशंस लगते। सोचो कि इतना रोने के बावजूद भी इनको जज किया जा रहा है। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने करवाया होगा, ऐसा करवाया होगा, और तो और छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चे भी इस साजिश में शामिल होंगे, बच्चों ने मरवाया होगा, बीवी ने ऐसा करा होगा। आप सोचिए कि अगर ये इंसान अभी ना रोए तो तब कितनी उंगलियां उठ जाए। वो बच्चे जो रोते हुए नहीं दिख रहे हैं, उन बच्चों को रोज जज किया जा रहा है कि अरे ये रो क्यों नहीं रहे, अरे ये रो क्यों नहीं रहे। मतलब इंसान अपने दर्द में रोए तो वो रो क्यों रहा है, रोने से थोड़ी इंसान वापस आ जाएगा। बट अगर वो इंसान ना रोए, स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रहे, तो ये रो क्यों नहीं रहा है, मतलब कि इसे कोई दुख नहीं है, मतलब कि इसी का इसमें हाथ होगा। तो सोचिए कितनी विभिन्न प्रकार की मानसिकता के लोग हमारे बीच में रहते हैं। तो इंसान इस समय पे क्या करे, वो ये करे वो तब भी गलत है, वो ये करे वो तब भी गलत है। तो मेरा बोलना सिर्फ ऐसे यूजर से सिर्फ इतना ही है कि ये समय किसी को भी जज करने का नहीं है। आप इस समय किसी को जज मत कीजिए। अगर आप सपोर्ट कर ही सकते हैं तो पॉजिटिव बातें कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए, लेकिन ना तो किसी को कंपेयर कीजिए और ना ही किसी को जज कीजिए कि अगर उठा है तो उठा क्यों है, बैठा है तो बैठा क्यों है, रो रहा है तो रो रहा क्यों है, नॉर्मल है तो नॉर्मल क्यों है। दुख सबका बराबर नहीं होता, किसी का इतना हो रहा होगा, किसी का इतना हो रहा होगा। तो उस चीज़ को प्लीज़ जज ना करें, थोड़ा सा उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आने वाले टाइम पे वो ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो बातें हैं ना कमेंट सेक्शन में, ये तीर की तरह चुभती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। जैसे ही कोई इंसान अपनी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलता है और जब वो देखता है कि कमेंट सेक्शन में उसके लिए इतना कुछ बोला जा रहा है, तो सोचिए कि वो अपने दुख कितना बड़ा उसके लिए हो जाएगा। जहां वो ऑलरेडी किसी दुख से डील कर रहा हो, वहां पे ऐसे कमेंट्स पढ़ के उनका दुख और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इस समय जज मत कीजिए, थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट बनिए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, सब कुछ आगे चल के होप करेंगे कि ठीक हो जाए। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। आपके कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जवाब देने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए। आप लोगों को इतना कुछ पता है कि आप लोग अपने एंड पे ही बहुत सारी चीज़ों का जवाब खुद से दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो यहीं पर ही वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।